शैतान का सारे ताकतों को मदने का अधिकार खुदा ने दिया। कोई तारा खिलाफ काम कर नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका प्रार्थना का फल है, आपका प्रार्थना लिखित बदलने जा रहा है। दूसरे लोगों ने आपके बारे में लिखित रखा तो कामयाब नहीं होंगे, तुम ठीक नहीं होंगे, तेरे बच्चे नहीं बदलेंगे। शैतान का काम है, खुदा लिखित दिनों में बदलेगा, बदलेगा। तेरे भी रहेगा लिखित नहीं, खुदा सब कुछ देगा। सारा बच्चे लोग नहीं पढ़ेगा, लिखित दुनिया बोल रहे हैं शैतान नहीं, सारे बच्चे लोग पढ़ेगा। शैतान बोलते सारे बच्चे छोटे काम करेगा नहीं, लिखते हैं खुदा ऊंचाई में लेके जाएगा। खुदा का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर ने सानू अपना हजूर पर लेके आया। धन्यवाद है, परमेश्वर महान परमेश्वर है। सानू रोजा प्रार्थना और आज आराधना का और 7वां दिन बहुत खुदा आशीष दे रहे हैं। बड़े लोग तुझे आ रहे हो, खुदा थान बरकत। पढ़ेंगे हम एस्तर 4 बाप उसका 16 है। एस्तर 4 बाप 16 पढ़िए। कि जा ਅਤੇ ਸੂਸਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। 14 ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 13 से पढ़ो। ਤਦ ਮਰਦਕਈ ਨੇ ਅਸਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਔਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। की जानिए, पढ़ो। की जानिए अजय ही, पढ़ो बेटे। ਤੇ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਲਈ अजय ही वेले ली ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। तू पाठशाही तक पहुंचे। पढ़ो। ਤਾਂ ਅਸਤਰ हिंदी पढ़ो, शब्दाई पढ़ो, हिंदी शब्दाई पढ़ो। हाँ। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तू ऐसे ही क्या जाने तो ऐसे ही कठिन समय के लिए रात पद मिल गया हो। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, आज हमारे साथ भी ऐसा एक सवाल है, क्या इसी समय के लिए परमेश्वर ने सानू अपना कदमों पर लेके आया, सानू चुनिया। बड़ा एक गंभीर समा। एक रानी है, 3 दिन रोजा प्रार्थना आप भी रखते हैं, साथियों को भी रखवाते हैं, अपने कौम को भी प्रेरणा देते हैं, सारे रोजा रखो। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि बड़ा समस्या सी, उसके लिए राजा के पास जाना है, समस्या का हल होना है। तो उसको ये पता चला कि ये रोजा का प्रार्थना का बड़ा लोड है। आज इन्होंने दिनों के तुम खुदा का हजूरी पर बैठे हो, लिखाएं कि इस समय के लिए, क्या जी, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ये जो समा, ये जो हालात अलग अलग रीति से ताड़ा जीवन में भी जा रहे होंगे। दुनिया की तरफ अपना नज़र मारो, क्या क्या हालात इस दुनिया में हो रहे हैं। कलिसियाओं में तुसी नज़र रखो कि हालात से खुदा का कलिसिया आगे जा रहे हैं। परिवारों को देखो कि हालातों से गुजर रहे हो। और ये समा हम चुपचाप रहने का समा नहीं। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इधर एस्तर रानी है, हालात बड़ा गंभीर थे, पहले वो चुपचाप रहे थे। उसी समाज से मुर्दगाई ने उसको सुना दिया। ये न सोचो
हालातों से तू बच जाएंगे, क्योंकि तू रानी है। कोई आफत तेरे को नहीं पहुंच सकता अगर तुम चुपचाप रहे तो। जो बाहर मुसीबत में पड़े हैं उन्होंने बचाने के लिए और कोई रास्ता खुदा जरूर बनाएंगे, लेकिन तू सुरक्षित जगह सोच रहे हो, इधर बैठ के क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। छुटकारा और किसी से आएंगे। लेकिन इस आवाज को सुन के वो रानी जोश में आ रहे हैं, होश में आ गए, अपने कौम के लिए कुछ करने का फैसला किया भी है। मैं ये बताना चाहते हैं ये एस्तेर कौन था, उसका दूसरा नाम है हादसा। एक यतीम सी, उसका चचेरा भाई ने उसको पालिया। बोलते कि यहूदी लोग एक सेलमैन थे, या क्या बोलते हैं, बंधुआई या प्रवासी थे। क्या पता है कि यहूदी लोग परमेश्वर दूर हटने से वसीले से खुदा ने एक सजाई समझ लिया कि इन्होंने तित्रवत कर दिया। कि वो समा पेर्शिया में है, शूशन पेर्शिया बताए जाते हैं। उधर आयसरोस नाम का राजा 127 सुबह में पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं। यहूदी लोग बड़े तोड़े लोग बताए जाते थे, कट गिनती का लोग उस समय होते थे, फैले हुए हैं। दूसरे लोग मजहब के नाम से उन्हें होते अत्याचार भी करते थे, सख्त काम भी करते थे, क्योंकि ये थोड़े लोग से हो सकता है कि बताया जाता है यतीम ऐसा बना, बताए जाते हैं लिखा नहीं, क्योंकि इन लोगों का साथ भाई विरोध कट गिनती के लोग हैं, भाई विरोध के साथ माता पिता मारा गया होंगे, यतीम बन गया है। लेकिन इसका चचेरा भाई मोर्दगाई ने, वो राजा का दरबार पर सिपाही के तौर से काम करते थे, गार्ड की तरफ से, उसने इसको पालिया। लेकिन ऐसे देख सकते हैं एक यतीम है, परदेशी है, मुसाफिर जैसे रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसके प्रति बड़ा योजना बनाया से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको द्वारा बड़ा काम करना चाहा। हालात ऐसा बना है, हामान नाम का एक बंदा मुर्दकाई का बड़ा दुश्मन बना, क्योंकि मुर्दकाई यहूदी थे, उसका चचेरा भाई। वो चुकदानी था किसी के सामने चुकदानी। हामान राजा का दूसरा नंबर का बहुत बड़ा आदमी है। उसने बदला लेना चाहा, बदला लेना चाहा। उसने ये चाहा कि मैं, ये तो छोटा सा बंदा है, इधर गेट पर बैठे हैं, इसके साथ क्या करना, इसका पूरा कौम को नाश करेंगे। राजा से मोहर लगाया। राजा ने बोला जो मर्जी करो, तारीख मुकर्रर किया बिलाना दिन, इन तो सारा कौम जहाँ भी हो मारना है, उन्हें तो सारा जगह क्या करना जी, लूटना है। तारीख रखा गया, 10 ऑफर की हाल होगा। सानू किसी को भी हो सकता है कि इसी तरह हालात हो जाए, फिलाना तरी ताड़ा कौम है, ताड़ा खानदान है, खत्म करना की हाल हो गया, ताड़ा हाल बहुत हो गया भाई बहनों। लेकिन ये समा, ये जो स्तर से उस राजा का पत्नी बन गया सी, जब ये हालात बन रहे थे। लिखा है कि वो राजा सी, अपना पत्नी का नाम वो बस्ती, उसने उसका आज्ञा नहीं माना, उसने कोई पार्टी किया,
उसको बुलाया पार्टी के एंड पर, उसको सुंदरता देख के, उसको खूबसूरती देख के, लेकिन वो आई नहीं। राजा को गुस्सा हो गया, उसको उस जगह से क्या हो गया जी, हटा दिया। 4 साल बताए जाते हैं वो ऐसे रहे, क्योंकि राजा अपना पत्नी ऐसा चुन नहीं सकता। बहुत आखिर में राजा अपना पत्नी को चुनने के लिए प्रोक्लेमेशन कर दिया, बड़े लोगों को उसके लिए बुलाया गया। उसमें से मोर्दकाई ने अपना चचेरा जो बेटी है, जो ये एस्टर था, बड़ा सुंदर सी, उसको भी तैयार किया। उसने ये नहीं, उन्होंने ये बोला तू अपना कौम बोलना नहीं, अपना कौम, क्योंकि पहले ये कौम को नफरत बड़ा करते थे, कौम नहीं बोला गया। आखिर में खुदा की वाणी में लिखा, खुदा का फजल हो गया क्या जी, एस्तर आशरोश राजा का क्या बना जी, रानी बन गया। वो रानी में सुरक्षित, रानी अपने बादशाह में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन अपने कौम को हुक्म दे दिया है उसी राजा ने हामान के द्वारा कि अपना कौम को क्या करो जी, मुटा दो। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, इस छोटी सी ये यतीम है, इसको खुदा ने इतना बड़ा हौदा क्यों दिया? क्योंकि मुर्दकाई खुद बोलते हैं, क्या पता है तूने इसी समय के लिए, इस हालात से अपने कौम को बचाने के लिए खुदा ने स्थान तक पहुंचाया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, हम सबको खुदा ने चुन लिया। हमारा खूबी नहीं, हमारा लायकत नहीं। भाई बहनों, परमेश्वर ने सानू अपना काम के लिए चुनिया। याद रखो, यहूदियों के बीच से मुक्तिदाता आना सी। यहूदियों से कौन आना था? मुक्ति दाता। अगर सारे यहूदी खत्म किया जाए तो उसका यीशु के बारे में जो वायदा किया वो सब कुछ पूरा कैसा होगा? एदन बाग में वायदा दिया, स्त्री का संतान होकर कौन आएगा? यीशु आएगा। शैतान का सिर को क्या करेगा जी, कुचलेगा। बड़े बड़े वायदा हुआ यहूदियों के बीच से। क्या जी, एक कुमारी गर्भवती होंगे, बेटा जन्म देगा, वो अपने लोगों को पापों से जुड़ा वायदा है। यीशु मसीह का सलीम मौत के बाद में दावीद के सिंहासन पर यीशु मसीह राज करेगा। कितने कितने पुराना नियम में भी बड़े बड़े वायदा हुआ। ये वायदा कैसा पूरा होंगे? ये वायदा कैसे पूरे? लेकिन शैतान का योजना यही से पावे हामान के द्वारा काम किया कि जो है परमेश्वर का तेरा योजना पूरा ना हो। याद रखो, आपका सबके बारे में खुदा का कोई योजना है, तारे खिलाफ शैतान खड़े होते हैं, लेकिन उसको ऊपर खुदा भी अपना काम करते रहते हैं। हालेलुया। इधर का हामान ने सोचा इस कौम को क्या करो, उठाओ। परमेश्वर जो कुछ करते हैं हमारा भलाई के लिए है। हालेलुया। बेनसरे लोगों को नाश करने के लिए फरौन ने सोचा, ये कौम बढ़ते जा रहे हैं, ये कौम क्या रहे, बढ़ते जा रहे, इसको मारो, बेटा जन्म दे तो नील नदी में डालो। दाइयों को बोला कि जन्म में क्या करो, बेटा है तो मारो। कठिन सेवा दिया, काम दिया, तंग हो जाए, मारा जाए, कुचले, लेकिन लिखा जितना तंग किया उतना बढ़ते ही गया। जितना तंग किया उतना परमेश्वर के लोग तगड़े होते रहे। आखिर में वो डर गया, ये कोई ऐसा समाएंगे हमको भी इधर से निकाल देंगे। परमेश्वर का कलसिया को देखो, जितने उन्होंने तंग किया उतना बढ़ता गया है। हालेलुया। यरूशलेम में बढ़ता गया, यहूदिया में बढ़ता गया, सामरिया में, सुनिया का कोने कोने तक। भाई बहनों, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जो कुछ हथियार है वो नाकाम होंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि पीड़ावा नहीं आएंगे। यीशु मसीह के बारे में भी क्या बोला?
स्त्री का संतान हो गाएंगे हैं। सबदा संतान यीशु मसीह का पैर को क्या करेगा? डंग मारेगा, डंग। मारेगा। यीशु मसीह दुख उठाएगा, ये जरूर है, लेकिन दुख उठा के परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। हालेलुया। पीड़ना वहां जरूर आएगा, लेकिन उसका अर्थ नहीं हम कभी कटेंगे नहीं, हम बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शैतान का योजना कभी भी पूरा नहीं होगा। शैतान कोई योजना बनाते हैं, लेकिन कलाम लिखा है शैतान पर आप पे अपने योजना में और गड़े में डिगेगा, नाश हो जाएंगे। सो इसलिए लिखा है कि ये जो मुर्दगाई है उसने क्या मुझे पता चला है कि इधर क्या हुआ। तुसी 4 बार पढ़ के देखो, उन्होंने पता चला कि फलाना दिन में सारे यहूदियों को क्या करना जी? मार देना, बच्चे बुजुर्ग स्त्री सबको मारना, उनसे सारे और जगह जो है दूसरे लोग कब्जा करना। सो कलाम 15 और 3 का 15 में लिखाएंगे। और ये पढ़ो 3 का 15 पढ़ो, जल्दी पढ़ो 3 का 15। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕੀਏ ਝਟਪਟ ਤੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਰ ਹਮਾਨ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 4 बार का पहले आए पढ़ो। ਜਦ ਮਾਰਦਕਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਦਕਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੌੜਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਔਰ ਹੁਕਮ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਪਾ और वर्त और रोन पिटन अते हाहाकार मच गई। हालेलुया। हालेलुया। यही मुर्दाई को पता चला और भाई बहनों सारे लोग रोने लगे, पीने लगे, पिटने लगे। ये मुर्दगाई खुद और भी लोग कपड़े फाटे उसके समय के अनुसार, और जो कि उन्होंने सिर में स्वाब अपना टाट पहने हैं। स्वाह क्या किया जी? ऊपर बैठे हैं, अपने ऊपर डाला और लिखा कि यहूदियों के बीच में बहुत बड़ा क्या किया जी? दुख प्रलाप सब कुछ हुआ। भाई बहनों ये किधर बैठी है? कैसे रानी है, जिस राजा ने हुक्म दिया उसी महल में है। और उसको पता चल गया जब मुर्दगाई है वो जो राजधानी के पास ही आके क्या कर रहे हैं? कपड़े फाटेंगे, बोल देंगे ऐसा कोई बंदा राजधानी के पास नहीं आ सकता। कपड़े फाड़ के दुखी रोड़ा पा के अब रो पीट नहीं सकता है। उन्होंने किसी को भेजा, रानी ने पूछा क्या है, तो उसको पता चला कि हालात ये हो गया है और जो कि ये राजा जो है हामान का हाथ में आके सारे तेरे कौम को नाश करने का और जो कि चिट्ठी दिया हुआ है। और उसने क्या किया? वो चिट्ठी निकाल के उसका हाथ में भेज दिया, जाके दिखाओ और तू जाके राजा से विनती करो ताकि अपने लोगों के लिए विनती करके बचाओ। उसने क्या बोला? नीचे लिखा कि जो है कि अब ये मेरा आने का मौका नहीं आया, राजा का हुक्म है तो मैं जा सकता, इसके अलावा मैं जाए तो मार सकता है। तो मेरे लिए नहीं, किसी को भी वो राजा का हुक्म के अलावा उधर कोई अपने आप कोई जा नहीं सकता। चुप रह गया। क्या हो गया? चुप रह गई। चुप रह गया। भाई बहनों हालात बिगड़ते जाने में हमको क्या करना चाहिए? मुर्दगाई पवित्र आत्मा को दिखाते हैं। हालात जब बिगड़ जाते हैं पवित्र आत्मा सानू समझ देते हैं हमने क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। हम नहीं जानते हैं कई बार क्या करना, कैसे मांगना, क्या करना है। कई बार इसमें बेपरवाही होकर बैठ लेते हैं, हम चिंता नहीं करते हैं, समय का कदर नहीं करते हैं। कोई गल नहीं, रूटीन है। ये क्या जी? एक बंदा कोई मजहब का बंदा है, वो बंदा ऐसे बोल रहे हैं प्रार्थना क्यों करना, वो भी कोई गुरु को मानते, वो तो रूटीन से हो ही जाना, मौत भी रूटीन से होना, जो कुछ होना रूटीन से। ये दुआ से थोड़ा बदलेगा, दुआ से प्रार्थना करने से कुछ भी मैं बोलता कैसे फिर ये लोग कैसे अपना मजहब चलाते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि वो बेकदर होकर बैठे। खुदा हमारे जीवन को इस रोजा प्रार्थना में खुदा समझाता है
अगर हम बेकदर रहे तो खुदा का आत्मा से समझाते हैं। होशियार हो जाओ, क्या हो जाओ? होशियार हो जाओ। होशियार हो जाओ। जब वो चुप रही, उसने फिर सुनिया भेजा। राज में लगा, तू राजधानी में राजा का महल में रह रहे से अपने आप को बचाएंगे, ये ना सोचो, ये ना सोचो। बचावा और किसी से भी आ सकता, लेकिन तू अपने तेरा घराना क्या हो जाएंगे? नाश हो जाए। भाई बनो, खुदा अपना काम करना है तो किसी से भी काम कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई फक्र करने का लोड़ नहीं, खुदा आपसे नहीं, आपके अलावा। मैं बचपन में होता नहीं, चलो मेरा घमंड नहीं थी, मैं मद्रास में जवान होते थे, परमेश्वर घर में, मेरा माता पिता सारे प्रभु में थे, सबके लोग थे, लेकिन उस वक्त उधर नहीं था। मैं और कोई पास होता, इतना बड़ा हाल होते थे, इतना बड़ा हाल। इतवार का दिन सारे काम मैंने करना, मुझे बड़ा इतना खुशी होते थे। खुदा का घर में सफाई करना, दरी बजाना, बहुत अच्छा। मैं 4 बारी खड़े होकर देखते थे, ठीक हुआ है, ठीक है। मेरा मन बड़ा खुश होते थे खुदा का घर। तब पता है पुराने समय पर ये जो आजकल का पेंडी नहीं होता, कुछ ही से चलते हैं। क्या चलते हैं? मैं तो कोई, मेरा पीछे कोई मैं कभी किया नहीं, लेकिन मेरा काम सी सारे हाल को क्या करना, देखना, कुछ फेरना है, कड़ी रंग रोगन। मुझे इतना खुश होते थे से एक दिन मैंने सोचा मैं चला गया तो कौन करेगा इतना का? क्या जी? मैं चला गया मैं चला गया और तो मैं सेवक नहीं है, कोई पास नहीं है। मैं इतना मेरे अंदर हो गया कि इतना काम कौन करेगा। चलो मैं उधर से आ गया, खुदा का सेवक जाके एक बार उधर जाकर देखा, इससे बढ़िया काम चल रहे हैं। कैसे बढ़िया काम हो रहे हैं। मैं उस वक्त दिल में सोचा ये काम मैं चढ़ गए तो ये इधर कौन करेगा? एक जाए तो हजारों को खुदा खड़ा करे। हालेलुया, हम ना भी करें तो हालेलुया। हालेलुया। मैं तो देखते हैं बड़े ऐसे लोग हैं, बड़े आज सर का पगले पड़ गए, आकर टोलकी बजाएंगे, ये आके ये करेंगे। कोई नहीं आया और किसी को तैयार किया। अभी इधर देखो टोलकियां बजाने के लिए, बैंड बजाने के लिए बड़े बड़े बंदे कम ही नजर आ रहे। कई करने वाले अभी दाढ़ी पर बाहर जाकर टोलकी बजाने जाते हैं। देखो कलाम लिखाएंगे, खुदा बच्चा और दूध पीने वाले बच्चे मुंह से उठते थे। हालेलुया। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे इधर टोलकी भी कितना बढ़िया बना रहे हैं, बजा रहे हैं, साज बजा रहे हैं। याद रखो, ये सोचो परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। इधर लिखा है कि तुम नहीं सोचना तू बच जाएंगे, खुदा और किसी को कड़ा करेंगे। हालेलुया। लिखा है कि क्या जानिए कि परमेश्वर ने इस समय के लिए तेने क्या किया जी, ठहराया। ये स्थान तक पहुंचा। खुदा ने हम सबको चुना है, अब अपने स्थान को पहुंचाना। हालेलुया। हालेलुया। हर एक विश्वासी को एक जगह है, विश्वासी हो, सेवक हो, हर एक ਨੂੰ खुदा का घर ਦੇ ਵਿੱਚ एक हौदा है। तुझे अपने हौदे को समझना, अपना काम को क्या कहना जी, समझना। अगर तुम न करे तो दाड़ा जगह और कोई कलाम में लिखा कि ये कोशिश करो ये ना हो तुम्हारा जगह हौदा और कोई लेके जाए, तुम्हारा मुकुट और कोई लेके जाए। परमेश्वर अपना काम को करेंगे। उसमें लिखा है कि क्या जानिए, ये हालात देख लिए। आज रुस्क में उसने जब सुनिया मिला, उसने जब दूसरी बारी सुनिया मिला, उसको एक सेकंड चांस दिया गया। कौन सा? सेकंड चांस। आज रोजा प्रार्थना में जो नहीं आ रहे हैं, खुदा आपको एक दूसरा चांस दे रहे हैं। हालेलुया। कितने सालों से तो रोजा प्रार्थना चल रहे हैं, तो उस रोजा प्रार्थना ना करे तो खुदा कौन सा मौका दे रहे हैं? दूसरा मौका। एक दूसरा मौका दे रहे हैं। एक हफ्ते से नहीं आए तो खुदा तानु दूसरा मौका दे रहे हैं। उस रोजे में खुदा का जुर्म में आ जाओ। हालेलुया। वर्त क्या को अपने जमारी को जानो और खुदा का जुर्म में आके प्रार्थना करने के लिए खुदा एक दोबारा मौका, उसको एक दोबारा मौका दिया। वो अपना पैर पर खड़े हुए। हालेलुया। हालेलुया। रोज रोम खड़े हुए। मैं क्या कर रहे हैं? रब ने मुझे किधर से चुक किधर लेके आया। मैं तो एक यतीम थे, रब ने इधर तक पहुंचाया। उसने अपने जमवारी को समझ लिया, इसके लिए खुदा ने इधर पहुंचाया। हालेलुया। भाई बहनों, तुसी नौकरी करते हो,
तुसी एक विश्वासी है, एक अविश्वासी के जहाँ पर तेरा शादी हो गया, तुमने गैर लोगों के बीच में तानुर किया, भाई बहनों कोई मकसद है। क्या जी कोई मकसद है। तुसी कोई नौकरी कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, जहाँ भी जाते हैं उसका बीच में खुदा का महिमा के लिए कोई मकसद है। हालेलुया। ये नहीं कि तारा रोटी खुदा ने दिया हुआ, चाहे का आटो दिया, उसमें खुदा का मकसद है 4 लोगों का गवाही बोलना है। हालेलुया। भाई बहनों, इसी मौका आप हम होता जान लिए, इस औरत को जब एक दूसरा चांस मिला, उसने खड़े हुआ, उसने बोला कि सुनिया भेजा मर्दगाई को, तुम ऐसा करो, सारे लोगों को बोलो, क्या करो, इकट्ठा करो, रोजा रखो। क्या करो, रोजा रखो, 3 दिन रात दिन कोई भी काम ना करो। उस वक्त उसका पहले तो रो रहे थे, रोजा रख दे नहीं, नहीं थे, लेकिन इस औरत को बोलते हैं तुझे क्या करो, रोजा रखो। कई बार ऐसा ही है, जो प्रार्थना से बढ़ के, रोना कल्पने से बढ़ के असि प्रार्थना के साथ रोजा भी रखो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सारे रोते ही पीटते हैं रोजा नहीं रखिया, लेकिन बोलते कि तुम रोजा रखो, मैं भी अपना सहेलियों के साथ क्या करेंगे, रोजा रखो, रोजा रखेंगे, राजा के पास क्या करेंगे जी, जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। राजा के पास जाएंगे। उसने बोला कि कानून नहीं है अभी जाने का, और 5 और 16 17 में लिखा है कि मैं अभी बुलाया नहीं गया, कानून के खिलाफ है, मैं नाश होने तो नाश होने दो, नाश होने दो, नाश होने दो। परमेश्वर के लिए कुछ काम करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, हालेलुया, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यस। वो तो वो राजा सी, उसको टाइम होते हैं, सड़क खुदा को कोई टाइम नहीं, पावे रात हो दिन हो। हालेलुया। हालेलुया। का जो रात और दिन दुगाई देने वाले के लिए खुदा, और जो कि उसके आंखें खुला हुआ है उन छुटकारे के लिए, उसका कान खुला हुआ साड़ा खुदा को हर समय, इसलिए लिखा है कि तुसी रैंक के सिंहासन पर कोई समा जाओ। हालेलुया। हालेलुया, अपना रहम को हासिल करिए, खुदा के रहमत को हासिल करिए, छुटकारा हासिल करिए। आज ये समा दिन रात उस खुदा का हजूरी में आते हैं, साड़ा खुदा दिन रात आपके लिए दरवाजा खुला हुआ। हालेलुया। वो बोलते हैं राजा के पास ऐसा जाएंगे, मैं मार भी दिया जा सकता, रिस्क लिया। क्या किया, रिस्क ली। उसने रिस्क इसलिए लिया है, उसने जान लिया ये समा क्या है, हालात क्या है, बड़े लोग रिस्क लिया। तन बताएं कि दावीद ने रिस्क लिया नहीं लिया, दावीद ने रिस्क लिया। जब सारा कौम, जो शवल का जड़ा, जो शवल गिरा हुआ था, मजाक हो गया सी, दुश्मन आ रहे हैं, ललकार रहे हैं, एक 40 दिन हो गया, दुश्मन ललकार रहे हैं। या जी फिलिस्ती कौन साढ़े खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने अपना बंदा चुन लिया। गोलियात को कोई बंदा चुनो जो मुझे हराएंगे, असि ताड़ा गुलाम, हम तान हराए तो तुसी साड़ा क्या जी गुलाम हो। लोग डर कर चला गया। वो शाउल था, बड़े जीत हासिल किया था, बड़े बड़े दुश्मनों को मारा था, बड़ा मशहूर था, मसा गौच गया। क्या हो गया, मसा गौच। खुदा पर भरोसा क्या हो गया जी, गौच गया। जब असी शैतान का सामना, समस्या के सामने वो समा करेंगे, सो खुदा की आत्मा का गवाही नहीं होंगे, मसा नहीं होंगे, फिर भरोसा कम हो जाएगा। सान कोई समस्या कड़े हो, लेकिन देखो रिस्क है, उस बंदे को देख कर घबरा जाते, उसका हथियार, उसकी ऊंचाई, उसका जो हथियार है सब देख के कड़ा होते हैं। लेकिन एक बंदा दावी, छोटा सा लड़का, वो राजा नहीं, लेकिन वो अपने परमेश्वर को जानने वाला सी। हालेलुया। हालेलुया। रिस्क ले गया, बोलता मैं जाऊंगा। राजा ने मना किया, हौसला राया, उसका भाई मिलिट्री में थे, और उन्होंने क्या किया जी, हौसला राया, लेकिन बोलता कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरे पास सहरबाग है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मैं भेड़ बकरी चारने में एक शेर और रिछ आया, मेरा भेड़ को लेके गया, मैं उन्हें तो मगर खुदा का नाम लेके गए, उसको फाड़या, मैं अपना मेमने को क्या किया जी, बचाया। वही परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। इसका हाथ से बचाएगा, इसका हथियार से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। रिस्क लिया, क्या लिया, रिस्क लिया। रिस्क लिया, रिस्क लेके, और उसके सामने खुदा कर भरोसा रख गए। कोई हथियार
दिया वो हथियार नहीं चला, लेकिन उसने अपना गोपिया पत्थर लेकर 5 लेके गया, 5 का लोड नहीं पड़ा, 1 का लोड पड़ा। उसने तो अपना देव देव का नाम लेकर शराब दे के आए, और इसने तो खुदा दा नाम लेके आया, आज मैं तेरा सिर को काट के आसमान का और जो कि पंछियों को, तेरा शरीर को जंगल का जानवरों को दूंगा। मेरा परमेश्वर महान है, क्योंकि उसने देखा मैं छोटा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। आज तुम इधर बैठे रोजा प्रार्थना में, अगर समस्या बड़ा होंगे, बड़े बड़े समस्या में देख रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन सारा परमेश्वर महान है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा लाल समुद्र है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर के सामने उसके बीच में भी रास्ता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। गोलियात को उसने नहीं देखा, परमेश्वर को देखा, रिस्क लेके गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पहले भी रिस्क लिया हुआ था। बब्बे शेर का सामना कैसा करेगा? डंडे से उसको मारा, डंडे से उसका सिर को, उसका मुंह को फाड़ दिया। और भाई बहनों, उसने उस समय भी अपना पिता का भेड़ों के लिए रिस्क लिया, अपना पिता का भेड़ों के लिए रिस्क लिया। ऐसा ही तो उसने अपना परमेश्वर का लोगों के लिए बड़ा रिस्क लिया, लेकिन खुदा ने जीत दे दिया। हालेलुया। इसलिए खुदा ने उसको बड़ा जो मार दिया। उसने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उसने खुदा का प्रजा का बहुत बड़ा लीडर राजा बन गया है। रिस्क लिया। क्या लिया? रिस्क लिया। अब्राहम ने रिस्क लिया। सदोम अमोरा में कौन रहते थे? लूत, उसका परिवार, उसका भतीजा रहते थे, परिवार। उधर खुदा का क्रोध आने लगा, आग बरसाने का पता चला नहीं, वो उधर चला गया। जब उधर चला गया है, उसको पता चल गया जी, लूत चबदा का चबदा घर में जाकर पड़क देखना, उसको सुनिया मिला। दूसरा देश के लोग सदोम अमोरे इन इलाके में आके क्या किया जी? जंग किया, बहुत सारे लोगों को गुलाम बन के गया। इसका भतीजा, परिवार, माल डंगर सबको क्या किया जी? बंधुओं के लिए चले। जब सुनिया मिला, वो अपना 318 घर का नौकरों के लेके जाके, जरा 4 राजा लोग नहीं कर सकता, 318 लोगों के साथ जीत हासिल कर दिया। हालेलुया। रिस्क लिया। क्या लिया? रिस्क लिया। लेकिन रिस्क कैसे लिया? अपने आप नहीं ले सकता। सैक्रिफाइस तुझे अपना खुद ही से नहीं कर सकता। उसने नीचे लिखा, मलकी से नहीं बोलता, जड़ा अतमहान परमेश्वर ने तुमने जीत दिया। हालेलुया। हम जो कुछ भी काम करें, इधर प्रार्थना करें, अतमहान परमेश्वर को विश्वास रखें। अगर आप ताकत मांगे, अपना सामर्थ्य तुझे रोजा रख नहीं सकता, अपने सामर्थ्य तुझे कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ करेगा परमेश्वर का सामर्थ्य है। उसने रिस्क लिया। कितना बड़ा, 5 राजा फौज के खिलाफ 318 लोग, लेकिन बहुत बड़ा जीत मिलिया। ऐसे खुदा के वचन में बड़े लोगों के बारे में लिखा, जिन्होंने क्या किया जी? रिस्क लिया। रिस्क लिया। और भाई बहनों, इधर इस औरत से भी रिस्क लिया। राजा के पास जा रहे हैं। क्या किधर जा रहे हैं? राजा के पास। हालेलुया। हालेलुया। हम सेल्फिश रहेंगे, हम आप स्वार्थी रहेंगे, खुदा कोई काम कर। यीशु मसीह आप स्वार्थी नहीं थे, पर तो आसमान छोड़ के आने के लोड़, उसने सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। आसमान छोड़ दिया। खुदा के बराबर रहना के इंसान ताड़क जैसा, मेरे जैसा भी नहीं, गरीब से गरीब आदमी का रूप धार कर दुनिया में आया। क्या क्या साढ़े वासत किया उसने। अपने आप को क्या किया जी? अपने आप को क्या किया जी? सेल्फिश नहीं किया, अपने आप को दे दिया। हालेलुया। यूसुफ अपना भाइयों को हाथ में कितना तक उठाया, लेकिन सबसे पीछे ये था, खुदा ने उसके बारे में योजना बनाया था, इसका वसीले से कौम बच जाएंगे। उसके लिए उसने भी बड़ा कुर्बानी चलाना पड़ा। इस दिनों में तो इस रोजा प्रार्थना में शरीर को नहीं देख रहे हैं, टाइम में देख रहे हैं। साढ़े वास है कि सैक्रिफाइस है, बड़े लोगों को सैक्रिफाइस है, दिन रात आ रहे हैं, पैसा खर्च करके आ रहे हैं, कई मुश्किल सह के आएंगे, इसका बहुत बड़ा फल होगा, बड़ी आज से होगा। हालेलुया। तुम्हारा समस्याओं का हल भी नहीं, साढ़े वसीले से बहुत सारे लोग और बचाने। इसने 3 दिन और रोजा रखा, सबको भी रोजा रखवा लिया। क्या किया? सबको रोजा रखा दी। सबको रोजा रखाया। आज इधर भी बहुत सारे लोग हैं, खुद भी रख रहे हैं, दूसरे नहीं रखा रहे हैं, उसको भी रखवा रहे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। एक बन बोलते मेरा नूर रोजा रखता नहीं, क्यों पीछे से रोजा नहीं रखती थी, सोचते आके वो भी रोजे वाले में रल गया है। आज बहुत सारे लोग इधर है रोजे के नाम लेके डरते थे, आज रोजा रख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हैं कई क्या करते हैं रोजा रख रहे हैं, शैतान शर्मिंदा हो रहे हैं। हालेलुया। 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 लेकिन उनको सबको रोजा रखवाया, पूरे तीसरा दिन राजा के पास जा रहे हैं, दिलेरी के साथ जा रहे हैं। किसके के साथ राजा के पास जा नहीं सकता, बुलाट नहीं मिला, नो परमिशन, पावे कोई भी को जन्म दिलेरी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक जिस्मानी राजा के पास जाते नहीं तो कलाम लिखा आओ उसे दिलेरी से रंग सिंहासन पर जाइए। आमीन। आज जैसे विषय लेके जाते हैं सान बड़ा दिलेरी है, क्यों खुदा बाबा के सजबा से यीशु बैठा है, तेरा मददगार होगा बैठे हैं, चंगाई देने वाला बैठा है, बंधन बोलने वाला होगा बैठा है, तेरे परिवार को बचाने वाला होगा। क्या जी है। उधर जाके मैं छोटा करके बताऊं, उसमें बड़ा दिलेरी है। और खुदा के वचन में लिखा है कि जब उधर गए 5:3 में लिखा है कि जब गाया बड़ा रहम हो गया जी। पढ़ो तब राजा और दूसरा ऐसा पढ़ो। हाँ और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया, तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? हाँ। मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। राजा बाहर बैठे थे ऐसा, इसको देख के क्या हो गया जी, रहम का सोने का डंडा उसकी ओर तो बढ़ाया। बोलते रहमत है तो आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। डर डर के गई है, कैसा गए डर डर के गई। डर डर के गए, लेकिन कहीं उसके साथ रहमत हो गया है। क्या हुआ रहमत हो गई। भाई बहनों, सान डरने की लोड़ नहीं, साढ़े सबके ऊपर खुदा का रहमत है। हालेलुया। तुझे खुदा का धन्य लोग है, उसका बेटा बेटियां है। इधर रानी बोले तो उस अवधा सोचे तो क्या जी, हम यीशु मसीह का दुल्हन है। कौन है? यीशु मसीह की दुल्हन। कौन है जी? यीशु मसीह की दुल्हन। हालेलुया। हालेलुया। हम जिस तरह वो वस्ती सी, वो रानी सी, कहीं तो वस्ती को हटा के किसको रख गया इस है? एक गैर कौम, उसके लिए गैर कौम था कौन? यहूदी। हम भी परमेश्वर के नजर में यहूदी लोग, उसको चुनाव के लोगों से ऐसे गैर था, लेकिन साढ़े तो खुदा था क्या हो गया जी, रहमत हो गई। हालेलुया। हालेलुया। खुदा की कृपा हो गया। खुदा का क्या हो गया जी, कृपा हो गई। खुदा ने हमको चुनने में कृपा कर दिया, अपना बनाने में खुदा ने साढ़े से क्या हो गया जी, कृपा बन गया। आज उसका दुल्हन है, उसका चुने हुए लोग है, उसका कलिसिया है, उसका कीमती लोग है। देखो बोल कहा कि उसने आगे बोलते उसको छुआ, बोलता कि ये रानी तुझे क्या चाहिए? क्या जी, तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? पूरा तू क्या मांगती है? तू क्या मांगती है। मांगती है? हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, यीशु मसीह के पास भी आके यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या करा? एलीशा ने कोई विधवा औरतों को क्या बोला, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या करूं? हालेलुया। हालेलुया। इधर ये बोलते हैं मैं तेरे लिए क्या करूं? तुझे क्या चाहिए? तेरा बेटी क्या है पावे, ये जो 127 सुबह होता नहीं, उसका आधा भी चाहिए तो तुझे मैं दे दूंगा। मांगने से बढ़ के। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, आज ऐसी अपनी मुश्किलातों को लेके आए, हमारी समस्या लेके आए, आत्मिक बरकतां लेके आए, लेकिन जब ऐसे खुदा का हजूरी में आते हैं, जितना मांगता उतना नहीं, मांगने से बढ़ के। आमीन। कोई शिफा हो, पवित्र आत्मा का दान हो, सानुभूति लेरी हो, आशीषों को मांगने से बढ़ के। वो बोलते कि मैं तुझे और ये जितना मांगते हो सब बढ़ के मैं दान में क्या कर सकती, दे सकता है। और भाई बहनों, उसने अपना दिलेरी को चाहिए, उसको दिलेरी मिल गया और दिलेरी मिल गया। और क्या मिला? दलेरी मिल गई। क्योंकि बड़े बड़े मांगा सी, पहले बोल दिया बहुत सारे मांगे सी, उसका मांग था ये कि क्या करना, ये चिट्ठी मोर क्या करना जी, बदलना। उसे एक और मांग सी, ये हामान जिसने ये चिट्ठी बनाया उसको फांसी देना। किसको देना? फांसी दे। उसने मुर्दगाई ले सूली बनाया तो उसे सूली में रखना। उसका ये मांग सी दिल में, उसका 10 बच्चे हैं, उसको भी सूली पर क्या करना जी,
हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसने सारे बात पहले नहीं बोला, एक एक करके उसने बेनती किया, सारे बातें मान लिया। जो मांगा नहीं वो भी दिया, उसने मोर हटा लिया। हालेलुया। हालेलुया। हामान का मोर क्या किया जी? हटा। हटा के उन्होंने बोला कि उस दिन तुसी ऐसा करो, साड़ा दुश्मन जड़ा है, साड़ा दुश्मन है तो उन्होंने मारो, उन्होंने जगह लुटो। उल्टा हो गया, लिख क्या हो गया जी? बदल गया। लिखा कि शोषण में बहुत खुशी हो गया। शोषण में क्या हो गया? बड़ी खुशी हो। बहुत कुछ जगह अफसोस था, दुख था, गम था, उधर बड़ा खुशियां हो गया क्योंकि लिखत उल्ट पुल्ट हो गया है। यीशु मसीह सूली पर मरने के पहले शैतान साढ़े खिलाफ बड़ा लिखत रखा हुआ सी, श्राप, नरक में जाना और होगी कई प्रकार का बीमारियां। और भाई बहनों, हमको कंडम किया होता, हम परमेश्वर से दूर रखे, कितने शराब, ये दुख, कष्ट। लेकिन यीशु मसीह सूली पर वो सारा लिखत मिटा के ताने आशीष दिया है। हालेलुया। हम खुदा का क्या करो जी? ये लिखत मिटा लिया। हालेलुया। हालेलुया। अभी पाप ही नहीं बल्कि परमेश्वर का बेटा बेटियां है। अभी सारे शराबी लोग नहीं बल्कि क्या जी? आशीष। आशीष पाए लोग हैं। ऐसे अब जो मारा जाने वाले लोग नहीं बल्कि ऐसे बचाए जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। 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 रोने का लिबास, उन्होंने रोने का लिबास सारे बदल दिया, खुशी हो गया। जब बदला इतना खुशियां हो गया और लोग और बैंड लेने लगा, बड़ा खुशी हो गया। लिखा है कि मुर्दकाई को ये राजा ने बड़े ऊंचे अहदा पर रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। आमान को और जो कि उसका बच्चों को भी सूली पर मारा गया। आमान का कोटी निकाल के यस्तर को क्या किया जी? दिया गया। हालात उल्ट पुल्ट हो गया। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, आज वही परमेश्वर ताड़े बीच है। हालात को जानो, क्या इसी समय के लिए खुदा निशान में लेके आया? हालात अपना नहीं, दूसरों को भी देखो। क्या देखो? दूसरों को भी। अपना परिवार बचे तो, जो नहीं बचे उसका देखो। हमारे चंगे बचे तो नशा करने वालों को देखो। हैं? उन्होंने क्या करो? असि अमीर बन गया, गरीबानी क्या करो जी? देखो। सारा परिवार, सारे बच्चे दूसरों को देखो। हम चंगे हैं, जो बीमार है उसको देखो। जो हम नौकरी पाए दूसरों को नौकरी नहीं है। हालात बहुत माड़े हैं। हालात दुनिया का देखो, दुनिया में बर्बादी आ रहे हैं, शैतान बड़ा जोर से काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी प्रार्थना करिए, ये वसी यस्तर रानी अपने आप में आ गया, राजा के पास आ गया, हालात बदल गया है। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करेंगे। इसी समय के लिए खुदा शनि के दिन का रोजा दिया हुआ, तारा मसले से खुदा काम लेना चाहता, तारा प्रार्थना राजा सुनेगा। ये समाज सर्व यस्तर का ही बांधी सुनना था। तुझे खुदा के लोग है, उसके रानी के जगह पर तुझे पहुंचे हैं, उसको दुला है, उसके चुने लोग है। तारा प्रार्थना खुदा सुनेगा, तारा प्रार्थना सुनेगा, देश को बदलेगा, हालात बदलेगा, बंधन टूटेगा, कौम बचेगा, शैतान हामान सूली पर टांगा जाएगा। शैतान का योजना, हामान का योजना फेल हो गया। आज बड़े शैतान हामान तारे खिलाफ, देश के खिलाफ, प्रोग्राम बचने के अलावा, तुझे गिरजे में आने के अलावा और जो किसके लिए खिलाफ खड़े हैं, ये हामान को सूली पर चढ़ाना है। शैतान का सारे ताकतों को मदरे का अधिकार खुदा ने दिया, कोई तारा खिलाफ काम कर नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका प्रार्थना का फल है, आपका प्रार्थना लिखित बदलने जा रहा है। दूसरे लोगों ने आपके बारे में लिखित रखा तो कामयाब नहीं होंगे, तुम ठीक नहीं होंगे, तेरे बच्चे नहीं बदलेंगे। वो शैतान का काम है, खुदा लिखित दिनों में बदलेगा। हालेलुया। बदलेगा। आमीन। गरीबी रहेगा, लिखित नहीं, खुदा तानु सब कुछ देगा। हालेलुया। तारा बच्चे लोग नहीं पढ़ेगा, लिखित दुनिया बोल रहे हैं, शैतान नहीं, तारे बच्चे लोग पढ़ेगा। हालेलुया। आमीन। शैतान बोलते तारे बच्चे छोटे काम करेगा, नहीं, लिखते हैं खुदा तानु ऊंचाई में लेके जाएगा। आमीन। आमीन। ये दिनों में खुदा बड़ी आशीर्वाद देने जा रहा है। शैतान बोलेगा तू चंगा हो और ये चलता, ये बीमारी में मरेगा, लेकिन तुम दावीद जी के साथ बोलेंगे मैं मरूंगा नहीं, जिन दायरे के प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। बोलो मैं यस्तर रानी की जगह पर है।
बोलो रानी की- मैं यस्ते रानी की जगह पर है, मैं इस रानी की जगह पे मैं हालात को जानता है, मैं हालात को जानती हूँ, मैं हालात से उठ के काम करूंगा, मैं हालात से बढ़ के काम करूंगा, मैं दिलेर होंगे, मैं दलेर होगा, मैं दिलेर होवेगा, मैं दलेर होगा, परमेश्वर का पास जाऊंगा, परमेश्वर के पास जाऊंगा, परमेश्वर